एक दरोगा एक इंस्पेक्टर है, उससे नीचे बेलदार क्या है। वो बेलदार हमारे को परेशान रखता है, 4-4, 5-5, 8-8 बीट करता है। ये कुत्ते जैसी ड्रेस दी गई है, इसमें भी रजिस्टर के साइन कराए गए हैं। ये क्यों पहनाने के लिए दी है? और ये पैर के काम करो, कोई आगे नहीं पैरी तो सस्पेंड करो। हमारी पूरी यूनिफॉर्म का कपड़ा नहीं देते हैं, ना झाड़ू मिलती है, ना कुछ मिलता है, और ना हमारी बैठने की व्यवस्था है। हम सड़कों पे बैठे रहते हैं धूम में। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये आपका अपना वो चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों की आवाज को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को दिखाता है। इस वक्त हम मौजूद है करोल बाग जोन में। फिर से एक दुखद घटना एक सफाई कर्मचारी के साथ घट चुकी है। सभी कर्मचारियों ने यहाँ पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। समस्त यूनियन कोर कमेटी की पूरी टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जो हमेशा सफाई कर्मचारियों के हित में काम करती आई है। हम इस वक्त बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार सफाई सैनिकों के साथ ये दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन अधिकारी अपनी तानाशाही को छोड़ने को बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। देखिए, यहाँ के निगम प्रशासन की ये तानाशाही है। हमारे 4 कर्मचारियों के साथ ये दुर्घटना हो गई है। दिल्ली में एक काउंसलर ने हमारे कर्मचारी को गाली गलौज किया ग्रीन पार्क जोन में, और सिविल लाइन जोन के अंदर आज ही एक कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया, वो जयपुर गोल्डन में दाखिल है। ये सब घटनाएं बर्दाश्त से बाहर है। दिल्ली के तमाम संगठनों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, सारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों से अपील करता हूँ, जब भी हमारे हड़ताल का नारा आपके बीच में आएगा, पूरी दिल्ली के अंदर काम ठप हो जाइए। जो प्रशासन, जो शासन हमारे लोगों की संवेदना को नहीं समझ रहा, हमारे दुख दर्द को नहीं समझ रहा, यहाँ तक कि हमारे कर्मचारियों की मौत पर अपने जो साझा अधिकारी हैं वो कोई बयान नहीं दे रहे, उनको हमें मीटिंग के लिए नहीं बुला रहा, तो ऐसे प्रशासन को हम नहीं मानेंगे। हम लोग दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रशासन का घेराव किया जाएगा। और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, इलेक्टेड कोर कमेटी के अध्यक्ष भाई नरेश पियाल जी आगे से अपनी तैयारियों के साथ बहुत जल्द निगम प्रशासन को हम लोग अपना अल्टीमेटम देने वाले हैं। और करोल बाग के भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 89 में जो संदीप भाई के साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। इसको रोकने के लिए कल से काम बंद हड़ताल कर दीजिए। यदि आप काम बंद हड़ताल करेंगे, डीसी आपके बीच में आएगा, एसी आपके बीच में आएगा, एसएस आपके बीच में आएगा और आपकी सुनवाई करेगा। हमारी मांग है कि संदीप के परिवार को एक पक्की नौकरी और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता दी जाए, और ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे करोल बाग जोन के अंदर हड़ताल की जाएगी, और हो सकता है पूरी दिल्ली के अंदर हड़ताल कर दी जाए। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? दुग्गल जी, मेरा नाम नरेश पियाल है, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप इन कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए, इनका हक अधिकार दिलाने के लिए हर जगह आप पहुंच जाती है। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ आपका। दुग्गल जी, जैसे कि ये हमारे दिल्ली के अंदर हालात जो चले हुए हैं, केशवपुरम जोन में हमारे 2 कर्मचारियों की डेथ हुई ऑन ड्यूटी, और एक कर्मचारी हमारा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है सर बालाजी हॉस्पिटल में। ये 3 दुखद घटना वहां पे हुई। और कल शाम को मेरे पास फोन आया कि 2 से 10 की शिफ्ट में हमारा भाई संदीप, जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसको जो है अपनी ड्यूटी करने के बाद वो हाथ पैर धो रहा था, उसी दौरान वो चक्कर रहा है उसको और उसकी डेथ होगी। ये बड़ा दुख का विषय है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसी घटना एक रोहिणी जोन में हुई है। डिप्टी कमिश्नर मैडम हाजिरी पे पहुंच गई सुबह 7 बजे, और कर्मचारी का नाम लिख लिया, दरोगा का नाम लिख लिया, अब इनको सस्पेंड करो। आज रात को उस कर्मचारी की डेथ होगी। बड़े दुख की बात है। इतनी दहशत इन्होंने दे रखी है अधिकारियों ने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हमारे निगम के कमिश्नर साहब है, डैम्स के चेयरमैन है, महापौर साहब है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो कार्रवाई चल रही है इसको रोक दीजिए, नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आए दिन हमारे किसी ना किसी जोन में हर किसी ना किसी कर्मचारी की मौत हो रही है। काम का प्रेशर इतना है, बीटे हमारी 3-3, 4-4 हमारे से कराई जा रही है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कर्मचारियों की कमी है तो ये 3-3 शिफ्ट कौन करेगा? ये अत्याचारी है, जुल्म है, और इस जुल्म का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जैसे कर्मचारियों की भर्ती को कम जनसंख्या को देखते हुए कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। जैसे कि 1,20,00,000 की आबादी हमारी दिल्ली के अंदर थी, उस दौरान हमारे कर्मचारियों की संख्या थी 74,000 और आज 3 गुना दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है और उसके बावजूद हमारे 60,000 कर्मचारी है और उनको भी ये कहते हैं बहुत ज्यादा कर्मचारी है। ये सरासर तानाशाही है, हिटलरशाही है। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर कर्मचारियों की कमी को देखते हुए आप निगम में भर्ती कराइए। महापौर साहब से कहना चाहता हूँ, डैम्स के चेयरमैन से कहना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, आप जैसे कर्मचारियों की संख्या दिन पे दिन दिल्ली के अंदर कम होती जा रही है, कर्मचारियों की संख्या को देख कम होते हुए तो कर्मचारियों की भर्ती की जाए। ये सरासर अत्याचार हम होने नहीं देंगे। कर्मचारी आप है 4-4, 5-5 बीट हमारे कर्मचारी करते हैं और ये जो डिप्टी कमिश्नर जो सुबह 7 बजे 6:30 बजे या हाजिरिया पे पहुंच जाते हैं, इनका क्या मतलब है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने आपका हक अधिकार है, आपने अगर बीट चेक करनी है तो आप 11 बजे वार्ड में जाइए, 10 बजे जाइए, जिस टाइम पे कर्मचारी अपना काम निपटा ले। लेकिन सुबह 7 बजे आप हाजिरी पे जाके बैठ जाओगे और कर्मचारी पे इतना प्रभाव, इतनी दहशत, इतना डर कर्मचारियों में कि आज इन कर्मचारियों की मौत हो रही है। हम इस बात का विरोध करते हैं और हम दिल्ली के अंदर बहुत जल्द कोर कमेटी के माध्यम से काम बंद हड़ताल करेंगे और करोल बाग जोन में आज से ही हमारी हड़ताल रहेगी। देखिए, हम सब बहने और हम सब भाई 99 वार्ड में ये कुत्ते जैसी ड्रेस दी गई है, इसमें भी रजिस्टर का साइन कराए गए हैं। ये क्यों पहनाने के लिए दी है? और ये पहन के काम करो, कोई आगे नहीं पहनी तो सस्पेंड करो। ये कुत्ते की ड्रेस भी ये बंद कराओ। ये डीसी के ऑर्डर है या किसके है? कैसे पहनेंगे? किसी के आती है, किसी के नहीं आती है। हमारी पूरी यूनिफॉर्म का कपड़ा नहीं देते हैं, ना झाड़ू मिलती है, ना कुछ मिलता है, और ना हमारी बैठने की व्यवस्था है। हम सड़कों पे बैठे रहते हैं धूप में। सबसे पहले आपके मैं चैनल का धन्यवाद करूंगा। आप जो सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर आप सफाई कर्मचारी के दिल के दर्द को, दुख को आप इन भ्रष्टाचारी नेताओं तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों में एक दहशत का और भय का माहौल बन चुका है। हमारी बहनें सफाई कर्मचारी, हमारे भाई सफाई कर्मचारी, जो ये शोषणकारी सरकार हमारे ऊपर एक गाज गिरा रही है सुबह सुबह हाजिरियां चेक करवा के, तो इससे हमारे कर्मचारियों में बहुत भय उत्पन्न हो गया है। आपको यह सोचना चाहिए, दिल्ली के अंदर 25 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई और 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 25 सालों में कोई भी भर्ती नहीं की। 25 सालों में दिल्ली की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, दिल्ली का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 25 सालों के अंदर कितने सफाई कर्मचारियों का देहांत हो गया, कितने सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए और सफाई कर्मचारी घट गए। तो अगर सफाई कर्मचारी को सुचारू करना है तो माननीय रेखा गुप्ता जी, राजा इकबाल जी, निगम प्रशासन, आप सभी जोनों में भर्ती करें और आज तीनों ही दोनों कोर कमेटी, दिल्ली फेडरेशन बिल्कुल मजबूत होकर सर पे कफन बांध के उतर चुका है और इस तानाशाही प्रशासन को, शासन को अब ईट बजा दी जाएगी, अब इसको बख्शा नहीं जाएगा। आज से करोल बाग जोन में हड़ताल और पूरी दिल्ली के अंदर 2 दिनों के अंदर हड़ताल हो जाएगी और हम प्रतिज्ञा लेते हैं, कसम खाते हैं, हम कोई भी होली नहीं मनाएंगे। होली का पर्व इन हमारा प्रशासन के शोषणकारी जो नेता है, जो अधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी है, इसने हमारी होली को काली दिवाली, काली होली के रूप में बना दिया। तो हम इनकी भर्त्सना करते हैं, हम इनकी आलोचना करते हैं और सिविक सेंटर की ईट से ईट बजाने के लिए सारे निगम के नेता आप तैयार हैं। धन्यवाद। सबसे पहले दुग्गल जी, मैं आपका सफाई सैनिक चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमारे सफाई कर्मचारियों की, हमारे वाल्मीकि समाज की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज दिल्ली नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी है, वो सबसे पहले उठकर अपने बच्चों को, बाल बच्चों को सोता हुआ छोड़कर, हमारी माता और बहनें, हमारे भाई कर्मचारी अपने काम पे आकर अपनी जिम्मेवारी को बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से अपना कार्य करते हैं और आज उनका ही भविष्य अंधकार की ओर है, क्योंकि आज उनको 20-20 साल, 30 साल से पक्का नहीं किया जाता। उनको
गंदगी मलमूत्र का काम करते हैं हमारे कर्मचारी, उनको मेडिकल कार्ड की सुविधा नहीं दी जाती। और आज इतना हरासमेंट कर दिया कर्मचारी को। हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी और अपने जो हमारी दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी है, एक जीती हुई एक हमारी कोर कमेटी है, उसके माध्यम से हम लगातार निगम प्रशासन कमिश्नर साहब व दिल्ली के हमारे जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी को हम अपनी बात रख चुके हैं कि निगम के अंदर कर्मचारियों की बहुत कमी है। लगातार हमारे कर्मचारी रिटायर भी हो रहे हैं, हमारे कर्मचारियों की डेथ भी हो रही है। तो हमने ये मांग रखी हुई है कि हमारे कर्मचारी दिल्ली के अंदर भर्ती की जाए। और हमारे जो कर्मचारी है जिनका देहांत हुआ है, अभी 2 दिन पहले हमारे जो केशवपुरम जोन में 2 कर्मचारियों का देहांत हुआ था, उसके लिए हमारे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने आवाज उठाई है। और यहाँ जो हमारे भाई संदीप का जो देहांत हुआ उसका हमें बड़ा दुख है। और जब तक संदीप को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी और सभी संगठन मिलकर इस आवाज को बुलंद रखेंगे। और हम करोल बाग जोन के अंदर आज से ही काम बंद हड़ताल का ऐलान करते हैं। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। ना तो झाड़ू, ना गलस, ना बैठने की जगह, ना मांस है। हम क्या करें? कहीं बैठे, कहाँ बाथरूम जाएंगे? हम कहाँ बैठेंगे? हम बस बैठने की जगह नहीं हमारे लिए जी, हम सब रोड पे पड़े रहते पूरे। मैम हमारे साथ इतनी सख्ताई कर रखी है दरोगा ने कि हम सवेरे 6:45 भी आते हैं ना, जब भी कहता है जाओ अपने घर, हमारी आप सैंड लगाता है और बोलते हैं हम तो कहता है जा डीसी के पास चली जा और मेरी कंप्लेंट दिया जाकर ना आके जा। वो बोलते हैं ना गंदा आदमी है वो, बहुत हमारी हाजिरी नहीं लगाता। देखो जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। हमारे महकमे को इंसाफ चाहिए। एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर है, उससे नीचे बेलदार क्या है? वो बेलदार हमारे को परेशान रखता है, 4-4, 5-5, 8-8 बीट करता है। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए भाई। हमारा भाई ऑन ड्यूटी पे गुजरा है, तो इस भाई को इंसाफ चाहिए हमारे को। हम भाई हाथ जोड़ कर